आप सर तुमको मालूम है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर, फिर 2ab को बीच में लिख देते हैं और बी स्क्वायर बाद में। एक ही बात है, दोनों बातें क्या हैं? सेम है। तो हम लोग ए प्लस बी के का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हम लोग डायरेक्ट सीखे थे कि विजुअलाइज किए थे? विजुअलाइज किए थे ना, फिगर के माध्यम से। जाओ तुम लोग, जाओ घर जाओ, जाओ कल आना 10 बजे, ठीक है? हाँ जाओ। विजुअलाइज किए थे। कैसे विजुअलाइज किए थे? किसका हेल्प से? स्क्वायर के हेल्प से, वर्ग के सहायता से। तुम लोग को आता है करना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक वर्ग बना के, एक स्क्वायर बना के निकालना आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, कल वाले क्लास में हम बताए थे। आप लोग को आ गया है? चलो, तो अब हम लोग और भी पैटर्न्स देखे थे ना। इसको हम लोग ये देखे थे कि क्या ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये जो बीजीय सरसमीकाएं हैं होती हैं, ये क्या हर ए और बी के हर वैल्यू के लिए वैलिड होती हैं? तो हम लोग चेक किए थे, बहुत लंबा खासा चेक किए थे कि हाँ, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए और बी के हर वैल्यू के लिए क्या होती हैं? सेटिस्फाई होती हैं। ठीक, फिर हम लोग कल डिफरेंस भी देखे थे कि अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। यानी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं ये ए और बी के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हैं, हर वैल्यू के लिए होते हैं। LHS और RHS इक्वल आ जाता है हर वैल्यू के लिए। लेकिन जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं वो कोई खास वैल्यू के लिए ही होते हैं ना। कल बताए थे x का कोई खास वैल्यू होगा जब उस वैल्यू को पुट करने से दोनों LHS और RHS बराबर होंगे। लेकिन ए और बी में ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी कुछ भी रखो वो LHS RHS बराबर होंगे। यही दोनों में क्या है? डिफरेंस। हो सकता है आ जाए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक इक्वेशन में डिफरेंस बताइए, यानी बीजीय सरसमीका और बीजीय समीकरण में क्या बता दो? अंतर। हो सकता है आ जाए, तो ये बताना होगा लिख के। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो देखे ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का? जैसे कि हम लोग 3 स्टेप में एक बार क्या किए थे, एक बार हम स्क्वायर के जरिए प्रूफ किए थे, उसके बाद ए को निगेटिव ले लिए थे जहाँ पे ए साइड नहीं था कोई स्क्वायर का। उसके बाद हम लोग क्या किए? फ्रैक्शन लिए, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या लेके सॉल्व किए। उसके बाद हम लोग एक और तरीका यूज करके चेक कर सकते हैं कि अगर अभी भी हम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ है कि नहीं यार, हो सकता है कुछ ऐसी और वैल्यू तो नहीं ना है कि जिसके लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेटिस्फाई ना करे, LHS RHS बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग? ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी और फिर से ए प्लस लिख सकते हैं कि नहीं? ए प्लस बी 2 बार यही हुआ ना। जैसे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना 2 × 2, यही ना होता है। इसीलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप लोग को सॉल्व करना आता है? ये हम बता चुके हैं। ये सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? हम पहले एक ब्रैकेट के एक टर्म को उठाते हैं और दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म में और दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म में क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। उसी तरीके से दूसरा वाला टर्म उठाते हैं दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म में, फिर दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म में क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। तो करा लो, पहले ये ए उठाओ, ए का मल्टीप्लाई ए में भी होगा और बी में भी होगा, फिर प्लस का बी उठा लेंगे और इस प्लस बी का मल्टीप्लाई ए में भी करेंगे और बी में भी। यही नहीं इसका मतलब हुआ? यानी ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में ये, और फिर बी का मल्टीप्लाई ए प्लस, यही नहीं हुआ इसका मतलब? तो बस इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलो, ए का मल्टीप्लाई पहले कहाँ होगा? ए में, तो क्या हो जाएगा? अब ए का मल्टीप्लाई बी में होगा तो क्या होगा? ठीक, अब आ गया प्लस, बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो फिर से क्या जाएगा? ए बी, चाहे बी ए एक ही बात है, प्लस बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर। तो क्या फिर से वही आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, क्या फिर से सेटिस्फाई हो गया? यानी अब चौथा बार हम लोग चेक किए तो फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक, अब आगे चेक करने की नीड नहीं है। अब हमको इस पर केवल क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं। LHS और RHS क्या हो गया? ओके, अब हमको क्या करना है? इस पर केवल
क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि आप ये वाले आइडेंटिटी यूज करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सर्वसमी का इस्तेमाल करो और सवाल को हल करो। क्या है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। दूसरा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तीसरा है 2.5p प्लस 1.5q का। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक, कैसे करेंगे बताना होगा कि कर लेंगे? पहला वाला आप लोग करिएगा, हम दूसरा बता दे रहे हैं। फ्रैक्शन है ना, ठीक, बता दें कि आता है करना? हो जाएगा, सब बता दें। हम दूसरा वाला बता देते हैं ना, ठीक है, कि तीसरा पॉइंट वाला बता दे। अरे दूसरा और तीसरा एक ही बात है, इसको एक पॉइंट हटाओगे तो ये भी तो फ्रैक्शन बनेगा, बनेगा कि नहीं? अरे नहीं, सिर्फ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा कि नहीं? इसी जैसा हो जाएगा। तो चाहे ये बता दे चाहे एक ही बात है। चलो बी वाला बता दे रहे, सेकंड वाला सॉल्यूशन सेकंड। सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे, इसके नीचे अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ये इसको देख के क्या लग रहा है? ये ए है प्लस बी और सबका होल स्क्वायर, तो बस उतारते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कराइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब कंपेयर करा लीजिए, देखिए ए की जगह पे क्या लिखा है? 7/5x, तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे? 7/5x। ओके, बी कंपेयर कराइए, बी को जहाँ बी लिखा होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? 3/2। बोलो भाई, 3/2। बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या रखना था? 7/5x का स्क्वायर है ना ए का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 इंटू, हर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? इंटू, सबको मालूम है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 7/5x इंटू बी की वैल्यू 3/2y। ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अच्छा, बी का स्क्वायर, बी क्या है भाई? 3/2y का, हाँ 3/2y का होल, यही है। सॉल्व कर दो। चलो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? x का स्क्वायर कितना होता है? ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी लिखी रहेंगी सबका क्या होगा? प्लस। यहाँ पे क्या आने वाला है भाई? ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, वैसे देखो 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। 7 3 जा 21 और नीचे 5 और साथ में xy भी है, यानी 21xy और नीचे में 5 है ना? नहीं समझ में आया? प्लस यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर हो गया, खुल गया, हो गया आंसर। ठीक, चलो ऐसे करते हैं। इजी हो गया, इजी तो था। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, और डायरेक्ट नहीं, कंपेयर करा के ए की वैल्यू बी की वैल्यू लिख के सॉल्व करना है। जब हम लोग कंपेयर करना सीख जाएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट, अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो सबको लेके चलना, इसलिए मैं इस तरीके से बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ए की जगह ये पुट करके सॉल्व कर देता। लेकिन शुरुआत में जब आप सीखेंगे तो आपको ए की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ए की जगह मुझे ये रखना और बी की जगह ये। जब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लोगे तो तुमको सीधे पता चल जाएगा कि ये ए है ये बी है, तो डायरेक्ट रखते हुए सॉल्व। हाँ, प्रैक्टिस किए होगे, आ रहा होगा तो कर लिए। हमको सबको दिल लेके चलना, मान लो किसी को नहीं आता उस तरीके से कि एक इजी वे में कैसे कोई समझ सकता। हम डायरेक्ट लिखते तो हो सकता ना समझ में आता।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब ये दे रहे हैं आगे फोर्थ नंबर करिए भाई। 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। पाँचवा x प्लस 1/2i का होल स्क्वायर। एंड लास्ट छठवां 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। चलो आर्यन बताओ कौन सा वाला करा दे इसमें से? अरे बताओ, पांचवा। आओ सॉल्यूशन फिफ्थ, क्या लिखा है भाई? x प्लस, ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे तब, 2i का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम होता है कि तुलना करते हैं। सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं कि ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है। तो एक ही आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं और वही वाली है, तो कंपेयर कराइए a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है सरन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बस कंपेयर करो, यानी जहाँ a दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे? a की जगह पे x और b की जगह पे 1/2y। बस आओ यहाँ रखते हैं। a दिख गया तो x का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह 1/2y प्लस b की जगह पे 1/2i का होल स्क्वायर। बस ओपन करिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये देखो 2 से 2 गया तो x बन जा x और नीचे y प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4y। अरे भाई y का भी तो स्क्वायर होगा। हो गया, इस तरीके से कर लेंगे, सिमिलर है। आओ देख लो, थर्ड क्या लिखा है? 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट करते हैं, सबको मालूम चल गया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी 2.5p का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 1.5q का होल स्क्वायर, ठीक। अरे 2ab लास्ट में भी तो कर सकते हैं। अरे मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे कर दिया, चाहे 2ab को पहले लिखो चाहे 2ab को ऐड ही ना। अरे भाई तीनों टर्म को ऐड ही ना करना है, तो ऐड करने के लिए आगे पीछे ऐड करेंगे तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 और a की जगह 2.5p इंटू बी की जगह, ओके। चलो कुछ नहीं, चलो 2.5 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। अरे भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का वर्ग कितना होता है? 625। चूंकि यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? इस तरीके से 6.25p स्क्वायर, ये होगा प्लस। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, जो कि यहाँ दशमलव लगाए तो 2.25 और q का दिमाग लगाया करो, इसीलिए तुमको 1.5 नहीं, ये तुमको 15 दिखना चाहिए, ये 25 नहीं, अरे 2.5 नहीं 25 दिखना चाहिए। तब इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस चलो ये मल्टीप्लाई कराओ, देखो 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई फिर से 1.5 में करा लो, कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट, ठीक है ना। अब हम आप लोग देख लीजिएगा 7.5pq, कितना p और हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई, ओके। चलो ठीक है, अब हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ें तो हम, और आगे भी क्वेश्चन है। अब नंबरों के ऊपर क्वेश्चन है। अब नंबर है, नंबरों को हम लोग, नंबरों का कैलकुलेशन कैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के कैसे कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, कैसे किस तरीके से उसको देखेंगे, ठीक। चलो देखो, मान लो, चलो ध्यान देना सरन, आर्यन ध्यान देना। मान लो तुमसे कोई बोले
कि चलो भाई 105 का स्क्वायर निकाल दो, क्या होगा। 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग ऐसे करेंगे कि 105 को ऐसे लिख देंगे ना पहले, यही ना, इसका मतलब यही हुआ। यानी 105 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, ठीक, 5 5 जा 5 0 जा 0 गया 2, 5 1 जा 5, यहाँ कट कर देते हैं, 0 का टेबल पढ़िए, 0 0 0, फिर यहाँ भी कट कर देते हैं, 5 0 1, 5 2 कितना आया, 0 1 1, ये आया, हो गया 105 का स्क्वायर कितना आ गया, आ तो गया 1 1 0 2 5। अगर ऐसा हो जाता, अब ध्यान दो, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये और जल्दी हो जाएगा, इतना पचड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी सर्वसम्यता क्यों सीख रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन को ईजी बनाने के लिए ना। तो अगर हमको आइडेंटिटी का नॉलेज होता कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते थे। कैसे, सरन ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना, आर्यन ध्यान दो, यही निकालना था ना। तो क्या हम 105 का स्क्वायर है तो निकालना है, तो हम 105 को ऐसा नहीं लिख सकते थे, 100 प्लस 5 का नहीं लिख सकते थे, ये हो जाता ए और ये हो जाता, और इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये होता है ना। कर दो भाई, ए की जगह पे क्या है 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, सबको मालूम है। बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना, ठीक, 2 की जगह 2, ए की जगह 100 और बी की जगह 5। देखो कितना जोड़ तो सबको आ गया कि नहीं आंसर, ये हो गया 10,000, ये 25 और ये 10 में ये हो गया 100 का मल्टीप्लाई 1000, तो 11,025 आ गया, 11,000, बोलो आया कि नहीं। देख रहे हो कैसे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, आसानी से हुआ। बस हम अभी हो सकता है पहली बार करोगे तो यही तुमको कठिन लगेगा, लेकिन जब आदत हो जाएगा करने का ना, तो तुमको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देख पाओगे किसी भी नंबर को। अभी तुमको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत कठिन है, अभी अगर ऐसा आ जाता, अब देखो ध्यान दो, अगर मान लो ऐसा आ जाता कि चलो नहीं मुझे ये बताइए 99 का, तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 99, फिर लिखोगे 99, फिर क्या करोगे, यही करोगे ना। हाँ, अगर यही आइडेंटिटी पढ़े रहोगे तो इस 99 को तुम कैसे देखोगे, 100 माइनस 1 का, चूंकि भी a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, अभी ये नहीं आएगा, इसके बाद वाले में आएगा। पहले हम a प्लस बी वाले को ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो समझ में आया कैसे यूज करेंगे, अब इसी पे क्वेश्चन है, ठीक, कि लिखा यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, करा कि उसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करिए और सवालों का जवाब दीजिए। क्या है सवाल भाई, सवाल है कि आपको निकालना है 64 का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, 64 का, निकल जाएगा, निकाल दो इसी तरीके से। 4096, ठीक, आर्यन क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, 4096, 4096 कैसे करेंगे, सेम वही तरीका कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जहाँ पे a मेरा हो जाएगा 60 और b हो जाएगा 4। सॉल्व कर सकते हैं भाई, हाँ, 60 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, और 2 इंटू a यानी 60 इंटू b यानी 4। और सॉल्व कर लो, ये हो गया 3600, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 480, है ना। अरे 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ रहा है 4096, ठीक ना, ओके। चल, तो आप लोग 105 के होल स्क्वायर को होमवर्क करके लाएंगे, और थर्ड इसको भी करके लाएंगे, क्या 205,
205 के होल स्क्वायर को होमवर्क करके लाएंगे। हाँ, और दे दें? दे रहे हैं, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं भाई। आप ये भी कैलकुलेट करेंगे 103 का होल स्क्वायर, 306 का भी। चल, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, नोट कर लीजिए।